कि कुछ SRO 43 के तहत मुलाजिम लगाए गए, अच्छी बात है, अच्छा कदम है। मगर जिन डिपार्टमेंटों की बात LG साहब कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, मगर आज की डेट में आप हर डिपार्टमेंट में चेक कर सकते हैं कि 2-2, 3-3 मुलाजिम जो SRO, चाहे वो R&B हो, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें SRO 43 और सीधे LG साहब ऑर्डर कर रहे हैं। इस बात से आया होता है कि LG साहब के अख्तियारात में। और कुछ लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की बात करें, इन्हें कहे ना आप यूनिवर्सिटी कैंपस किश्तवाड़ हम 2014 से चला रहे हैं, हमने अमरुल्लाह की सरकार में मिला है। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज 2014 के बाद कंप्लीट नहीं हो रहा, आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही। जो एम्बुलेंस सजाद अहमद किचलू ने जो डेवलपमेंट वहाँ सजाद की वही है, और उसी एम्बुलेंस में आज भी MLA साहिबा सिफारिश करती है और LOP साहब सिफारिश करते हैं कि पेशेंट्स को यहाँ को वहाँ रेफर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ हमेशा बॉयल रहे, और इनकी जो कम्युनलिज्म की सियासत है, जो ये भाईचारे को ठेस पहुँचा के अपनी कम्युनलिज्म और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए। यहाँ से भी कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पे इस वक्त है और इनकी छत्र छाया में इस वक्त अब्दुल्ला की सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है एक बीच में आ चुकी है, और अवामी जमहूरी जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, उस जमहूरी अवामी मैंडेट का इस्तेमाल करके मरकज़ी सरकार से बार बार, और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उससे गुहार लगा रही है कि आप स्टेटहुड बहाल कीजिए, हम तरक्की के काम करके दिखाएं। से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक ईंट नई मुझे बताइए कि आपने 14 और 24 के बाद यहाँ लगाई, तो हम आपके इन तमाम दावों को एक्सेप्ट करेंगे। जब कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है, जब होता है तो शुक्रिया LG साहब का होता है, और जब मांग की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर साहब से होती है। डेवलपमेंट एजेंडे में नाकाम रही, और अब वो सिर्फ इन भाषणों से अपनी प्रेजेंस दिखाने चाहती है और एक खौफ फैलाना चाहती है लोगों में, ताकि लोग जो है वो डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी की बात न कर सके, तालीम की बात न कर सके। में खासकर जिला किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप पिछले कई दिनों से 2 पार्टियां जो है वो बड़ी सुर्खियों में है, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है और कोस रही है। दोनों चीजों पर लगातार सोशल मीडिया के ऊपर गहमा गहमी चल रही है। तो सोचा कि इस गहमा गहमी में दोनों पक्षों की बात की जाए, बात रखी जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल किए जाएं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोगों से भी सवाल किए जाएं, ताकि जो इस वक्त सोसाइटी में चल रहा है वो साफ हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नसीर अहमद बागवान मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। कुछ सवाल जो सोशल मीडिया पर पुट अप हुए हैं वो मेरे सवाल नहीं है, बल्कि एक आम आवाम के सवाल है, वो इनसे जानने की कोशिश करूँगा। और आवाम को कमेंट बॉक्स खुला है, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। बागवान साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागवान साहब, कल आपने देखा कि कल जो डिग्री कॉलेज हमारा किश्तवाड़ का है, जहां ABVP अखिल भारतीय विद्या परिषद ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, वहां पर हमारी किश्तवाड़ की MLA जाती हैं और वो ये अल्फाज इस्तेमाल करती है कि किश्तवाड़ में ऑफिसरान को डंडे के जोर पर काम कराया जा रहा है और जो नहीं करेगा उसका ठिकाना जो ट्रांसफ़र होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ में डंडे के जोर पे काम कराना चाहती है या उनका मुद्दा और मकसद कुछ और है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या स्टैंड है? बेसिकली तौसीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे किश्तवाड़ के मसाइल जो है, जो एक हक बजा मीडिया होता है, वो आप बयां करते हैं जी। और आज आपने हमें भी इस अपने चैनल पे कहने का मौका दिया जी। कल की जो तकरीबात हमारी यहाँ जो MLA हैं, MLA साहिबा है, ABVP की तरफ से जो प्रोग्राम डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के ऑडिटोरियम में मुनक्किद किया गया था जी, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे एक बात कहना चाहूँगा कि जो डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ का ऑडिटोरियम है वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वहाँ की इंतज़ामिया जो है, जो इस चीज़ को अपने आप में दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हम यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के करीब किस तरीके से रहे, अपनी ट्रांसफ़रें यहाँ वो ड्यूटियाँ नहीं देते हैं, उसको कैसे बचाए। और जो डिग्री कॉलेज की बड़ी खामियाँ इस वक्त आवाम के सामने आ रही है वो जागृत न हो। और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारी मुकामी MLA जो हमारी बहन भी है, वो चाहती हैं कि यहाँ का नौजवान जो है तालीम हासिल न करे, यहाँ का नौजवान जो है वो डर व खौफ में रहे। और जो भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद यहाँ अक्सर दराज रहा है और ख़ासकर 5 अगस्त के बाद रहा है, तो इन्होंने यहाँ एक दहशत का माहौल कायम किया। किसी को PSA के नाम पे डराया, किसी को फर्जी केसों पे नाम पे डराया, किसी को दंगे के नाम पे डराया। मगर एक खुशकिस्मती की बात ये थी कि हमने सोचा कि एक एजुकेटेड तालीम याफ्ता
जो हमारी बहन शगुन परिहार जी हैं वो यहाँ MLA बनी, तो यकीन था, भरोसा था कि वो नौजवानों की बात करेंगी। मगर कल की जो उनकी तकरीबात रही, जिस अंदाज से उन्होंने यहाँ लोगों को धमकाया और जो भाषा उनकी थी वो किसी तरीके से भी सही नहीं थी। हम उसकी मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं उस चीज़ को, और इस चीज़ के लिए उनसे अपील करते हैं कि मेरी बहन, आप एक तालीम याफ्ता है, आपने तालीम हासिल की है, और यहाँ की नौजवानों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हैं, यहाँ नौजवान बेरोज़गार हैं, यहाँ नौजवान बाहरी यूनिवर्सिटी और बाहरी जगहों पे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुश्किलात दौर से गुजर रहे हैं। यकीन और भरोसा ये था कि वो मरकज़ी सरकार और यहाँ के जो LG इंतज़ामिया के अंदर जो कंट्रोल है इस डिग्री कॉलेज में, जो स्टाफ की कमी है उसे पूरा करे, जो हॉस्टल वहाँ बच्चों के लिए जो दूरदराज इलाकों से उसकी कमियाँ पूरे करे। और ये जो इदारा था किश्तवाड़ का डिग्री कॉलेज, जहां हिंदू और मुसलमान सभी आपस में मिलते थे, कि आपने देखा कि बाहर का जो माहौल है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, और ये जो पॉलिटिकल लीडर है ये भी चाहते हैं कि ये माहौल जो है दिन ब दिन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक दूरी बनाए रखें, ताकि जो इनकी सियासत जो है, जो सियासत इनकी है वो चल पड़े। और मेरी कल के इस तकरीबात से बहुत ही अफसोस हुआ कि जो डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने एक खून दे के बनाया है, और उस डिग्री कॉलेज में जो तकरीबात हुई वो किसी तरीके से भी तालीमी इदारे से नहीं जुड़ती थी। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि मैडम तालीम के ऊपर बात करें, डिग्री कॉलेज की बात करें, हॉस्टल्स की बात करें, लाइब्रेरीज़ की बात करें, और एक ऑडिटोरियम की तामीर की बात करें, और वहाँ के बच्चों को भाईचारे की बात करें, वो वहाँ अपने लोगों को भाईचारे की बात करें, और जो जिस आप बीती को बार बार बोल रही हैं उस आप बीती पे बात करती कि हम यहाँ भाईचारे से इस किश्तवाड़ की तरक्की और मुल्क की और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की तरक्की करते। मगर इस अंदाज से ये दिखाई दे रहा है कि मैडम जो है डेवलपमेंट एजेंडे में नाकाम रही, और अब वो सिर्फ इन भाषणों से अपनी प्रेजेंस दिखाने चाहती है और एक खौफ फैलाना चाहती है लोगों में, ताकि लोग जो है वो डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी की बात न कर सके, तालीम की बात न कर सके। जी नसीर साहब, दूसरा सवाल अहम सवाल रहेगा, उम्मीद है कि इस सवाल से आप संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरा सवाल इनसे करते हैं जो अहम, आज ये सवाल मैंने सोशल मीडिया से उठाए हैं, क्योंकि ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उठाए गए हैं, इसलिए वो सवाल इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। नसीर साहब, दूसरा अहम सवाल, भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ से दोनों सीट पर काबिज हैं, दोनों सीटों पर जीत हासिल की हुई है, और हमेशा से वो ये कहते हैं कि जब कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है, जब होता है तो शुक्रिया LG साहब का होता है, और जब मांग की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर साहब से होती है। आप मुझे बताइए, ये फाइल क्या कोई बाईपास होकर चली जाती गवर्नर साहब के पास, या जब मांगने की बात हो तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास? वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो किश्तवाड़ की है वो ज़मीनी सतह पर काम करने पर, और जो सरकार इनकी है वो ज़मीनी सतह पर काम करने में नाकाम है। तौसीफ साहब, एक बड़ी वजह यह है कि 2014 के बाद जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 24 में यहाँ 2 MLAs बने, इससे पहले भी इनके कैबिनेट मंत्री रहे, MLA रहे, और आज की डेट में इनके जो LOP साहब हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली में इस वक्त है, और वो लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, और मेरे ख्याल से CM से ज़्यादा प्रोटोकॉल इस वक्त उनका है। और आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट है खुद वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन अगर माना जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उनके पेरोल पे है, और यहाँ की कल का जो नज़ारा यहाँ डिग्री कॉलेज में देखा गया, जहाँ तालीमी इदारा था, जहाँ इस चीज़ की अक्कासी हो गई कि जो डिग्री कॉलेज की इंतज़ामिया है इस तरीके से एक तालीमी इदारे को पॉलिटिकल मैदान के लिए काम कर रही है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकता है। और आप जब डेवलपमेंट की बात करती है, ये जो जितने इदारे हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ हो, चाहे वो यहाँ का यूनिवर्सिटी कैंपस किश्तवाड़ हो, चाहे वो यहाँ का ITA हो, चाहे यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ हो, मैं इनके वोटरान से और इनके लीडरान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक ईंट नहीं मुझे बताइए कि आपने 14 और 24 के बाद यहाँ लगाई, तो हम आपके इन तमाम दावों को एक्सेप्ट करेंगे। और हमें यकीन था, भरोसा था कि दिल्ली से लेकर किश्तवाड़ तक इनकी सरकार है। और आज जो रोड्स का हाल है, आप जो देखें, जो यहाँ नेशनल हाईवे है जिसके ऊपर आपने हमें यह कवर भी दिया कि हमने जो एहतजाज उस नेशनल हाईवे इंडिया अथॉरिटी के खिलाफ किया था, और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जब वो डिमांड करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ, मगर अंदर से जो है अब लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और कुछ लोग इनके जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बाहर से भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपनी प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी को दिखाने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है एक बीच में आ चुकी है, और अवामी जमहूरी जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, उस जमहूरी अवामी मैंडेट का इस्तेमाल करके मरकज़ी सरकार से बार बार, और भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उससे गुहार लगा रही है कि आप स्टेटहुड बहाल कीजिए, हम तरक्की के काम करके दिखाएंगे। और यकीन भी है, भरोसा भी है। और किश्तवाड़, ये बदकिस्मती की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी जो है वो किश्तवाड़ को अपना सियासी मरकज़ बना रही है, और यहाँ से अपनी सियासत जो है चमकाना चाहती है, ताकि यहाँ के लोग जो हैं भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, और बात करने में हिचकिचाते हैं, और
चाहती है भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ हमेशा बॉयल रहे और इनकी जो कम्युनलिज्म की सियासत है, जो ये भाईचारे को ठेस पहुंचा के अपनी कम्युनलिज्म और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने में भी कामयाब हो गए। यहाँ से भी कुछ लोग हैं जो इनके पेरोल पे इस वक्त है और इनकी छत्र छाया में इस वक्त आ चुके हैं, जहाँ वहाँ कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा है। और यही एक वजह है कि उमर अब्दुल्ला को कोसने का यही एक सवाल है। और जब तरक्की की बात आती है तो मैडम तरक्की की बात हो, LG साहब का डायरेक्टली बैकडोर पे वो उनका शुक्रिया अदा करती हैं और मीडिया में आके बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं LOP साहब। और LOP साहब जब डिमांड्स की बात आती है तो ये उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर डिमांड रखते हैं और सारे अख्तियारात जो है वो LG साहब के पास है। और आज की डेट में नई बात आपको बताऊं कि कुछ SRO 43 के तहत मुलाजिम लगाए गए, अच्छी बात है, अच्छा कदम है। मगर जिन डिपार्टमेंटों की बात LG साहब कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, मगर आज की डेट में आप हर डिपार्टमेंट में चेक कर सकते हैं कि 2-2, 3-3 मुलाजिम जो SRO, चाहे वो R&B हो, चाहे म्यूनसिपलिटी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें SRO 43 और सीधे LG साहब ऑर्डर कर रहे हैं। इस बात से आया होता है कि LG साहब के अख्तियारात में और कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ एक मुतनज़्ज़म एजिटेशन चलाई जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि यहाँ की जो सरकारें फेल हो चुकी है। मगर मुझे लग रहा है जो यहाँ की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं और जानने वाले लोग हैं, उन्हें मालूम है कि दिल्ली सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत किश्तवाड़ को, जम्मू कश्मीर को यूटी के अंदर रखा और इख्तियारात जो अपने आप में रखे। और एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शन होने के बाद जो स्टेटहुड का बहाल का जो उन्होंने वादा किया था वो अभी नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सच की जमात है, सच्चाइयों की जमात है, सच में बोलती है, इंसाफ करने की बात है, कहे उनसे कि दिल्ली में जाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहे कि वो यहाँ का स्टेटहुड बहाल करे, फिर उमर अब्दुल्ला के सवाल उठाए, हम उन सवालों को कहते हैं कि हम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की बात करें, इन्हें कहे ना आप यूनिवर्सिटी कैंपस किश्तवाड़ हम 2014 से चला रहे हैं, हमने उमर अब्दुल्ला की सरकार में मिला है। आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज 2014 के बाद कंप्लीट नहीं हो रहा, आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही, जो एम्बुलेंस सजाद अहमद किचलू ने जो डेवलपमेंट वहाँ सजाद की वही है। और उसी एम्बुलेंस में आज भी MLA साहिबा सिफारिश करती है और LOP साहब सिफारिश करते हैं कि पेशेंट्स को यहाँ को वहाँ रेफर किया जाए, मगर एक एम्बुलेंस नहीं दी। आप यहाँ की यूनिवर्सिटी कैंपस की जो खंडरात में तब्दील बिल्डिंगें हैं वो नहीं बना पा रहे। आप देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज 2014 के बाद नहीं बन पाया। आप पानी की स्कीमें लीजिए, आप यहाँ स्वीपर्स की जो हड़ताल है उनके ऊपर भी इन्होंने एक नया पंगा डालने की कोशिश की। मेरा एक वही सवाल था, मैं वही आना चाहता था कि स्वीपर्स की एक बड़ी स्ट्राइक चल रही है। आज वो बनिहाल क्रॉस कर गए हैं और पैदल मार्च शुरू किया है। किश्तवाड़ से ठाठरी पहुंचे, ठाठरी से फिर आगे बटोत पहुंचे, बटोत से अभी वो बनिहाल क्रॉस कर रहे हो, श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उमर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं क्योंकि वो म्यूनसिपलिटी के जो कर्मचारी हैं उनकी बात नहीं कर रही, उनको परमिट नहीं किया जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक सच्चाई ये है कि जो म्यूनसिपलिटी के स्वीपर साहिबान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी फाउंडेशन डाली है, लगाया है उन गरीबों को, हमारे शहर का और शहर के पूरे जम्मू कश्मीर की सफाई का ख्याल रखते हैं। आज की डेट में अगर आप गलियों में जाए, जो लोग कहते थे कि सफाई कर्मचारी को अपनी बुरी नज़र से देखते हैं, आज दिन रात वो सफाई कर्मचारियों को याद कर रहे हैं। और उनकी जो सफाई शहर की गलियों और कोचों में होती थी तो कोई तनकीद करता था। आज की डेट में लोग कहते हैं कि वो काश वो फिर एक बार मैदान में आए। जो गंदगी के ढेर मैदान में लगे हैं और जो ड्रेनेज ब्लॉक हुआ है उसकी वजह से जो स्कूली बच्चों को, यहाँ के बीमारों को, यहाँ के लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। वो तकलीफ़ इसी वजह से है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटहुड का जो चीज़ अपने पास रखी और जो खोखला एक सिस्टम हमारे हवाले किया और उस खोखले सिस्टम को हमारे पास रखने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि जमहूरियत पर जो लोगों ने यकीन रखा है, उमर साहब उस जमहूरियत को यकीन रखने वालों के लिए बहाल रखे हुए हैं अपनी कुर्सी को। और कुर्सी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ताकि यहाँ एक जमहूरी सेटअप जो है बन पाए और जो यहाँ स्टेटहुड वो बहाल हो पाए। और ये जो स्वीपर है जो 14 से पहले परमिट वो हमारे लोगों ने किए, हमारी सरकारों ने किए हैं। और आज की डेट में 14 से लेकर 24 तक जो नारा लगा नया कश्मीर का, नए कश्मीर में एक स्वीपर भी नहीं लगाया, एक स्वीपर के परमिट नहीं किया, सिर्फ उस म्यूनसिपलिटी का मिसयूज़ किया। जो पैसा है वहाँ अपने लोगों, कुछ लोगों को डेली वेजर बेस पे, और जो लोग इनमें भी एक क्राइटेरिया फिक्स है भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी का खासम खास है उसे परमानेंट नौकरी मिलती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के पास खुद एक पैरोल पे है और एक डेली वेजर की हैसियत से जो भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें भी उसी डिपार्टमेंट में डेली वेजर बेसिस पे लगाया गया है। और जो स्वीपर हैं वो हमारा हिस्सा है, हमारी कोशिश, हमारी जदोजहद जो है उनके साथ है, खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले टाइम भी उनका सियासी इस्तेमाल करना चाहा था मगर वो सियासी इस्तेमाल ना हो पाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो फलाप शो हो गया। और कोई गुजारिश ये है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर उमर सरकार नाकाम है तो आपके LG हैं, आपके LG नाकाम है तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आप दिल्ली से कराए, आपको अगर इतनी हमदर्दी है दिल्ली से कराए, सीधी जो बात
बात है, ये हमारा सवाल है। चलिए नसीर साहब, ये सवाल आपसे जानना चाह रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। आपने बहुत अपना टाइम दिया, उस टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नसीर अहमद बागवान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स हैं, ये मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। हमने कई सवाल किए, उन सवालों में एक अहम पॉइंट निकल आया कि भारतीय जनता पार्टी किश्तवाड़ जो इस वक्त काम कर रही है, जो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जो इस वक्त किश्तवाड़ की सिटिंग एमएलए, इन लोगों ने उनको सीधे कटघरे में खड़ा किया है। इन्होंने कहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले कई दहाइयों से किश्तवाड़ में काम किया है, वो जहां पर जिस जगह पर ईंट रुकी हुई है वो वहीं पर है। 2014 से लेकर अभी तक किश्तवाड़ जो है, अभी तक कोई भी तरक्की की कोई भी ईंट नहीं लगी हुई है। अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से कोई पूछता है तो इस सवाल का जवाब ज़रूर लें कि अगर आप 2014 से लेकर अभी तक, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ हारे हुए 2014 से लेकर अभी तक कोई भी नहीं, कोई एमएलए नहीं है, उस दिन से लेकर अभी तक 2014 से लेकर 2025 के इस एंड तक जो है भारतीय जनता पार्टी रूल किश्तवाड़ में कर रही, यानी उनके एमएलएज हैं वो अभी तक जितने भी डेवलपमेंटल वर्क लगे हुए हैं उनको पाए तक मिलता क्यों नहीं पहुँचाया गया। एक अहम पॉइंट यहाँ पर उठा कि किश्तवाड़ में एक यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ करता था, 2014 तक वो फंक्शनल था। 2014 के बाद अगर अभी तक आप देखा जाए तो कोई भी उसमें जो बिल्डिंग है वो खंडरात में तब्दील हो रही है, उनका डिपार्टमेंट्स के लोगों को आगे नहीं बढ़ दिया जा रहा है, यानी कोई सब्जेक्ट जो है वो एड ऑन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ खोखले दावे करती है, सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, कोई भी दूसरी बात जो उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस बार एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों का। उन पर हमने सवाल खड़ा किया और हमने ये बताया कि सफाई कर्मचारी की बात क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारी की बात जो है वो उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, उनके हक के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। उन लोगों ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको शासक के पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, मगर वो किश्तवाड़ में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था और इन्होंने कहा कि स्वीपर्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, पर उन्होंने कहा कि वो फ्लॉप शो हो गया है। अगर ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 2 एमएलएज हैं, अगर वो ये काम नहीं करवाना, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो चीफ मिनिस्टर उनसे नहीं करवाना चाहती हैं तो अपने गवर्नर से बात करें, गवर्नर नहीं कर रहा है तो अपने प्रधानमंत्री से बात करें ताकि उनका काम हो सके। कुल मिलाकर आज का इंटरव्यू जो है वो आप एंड तक सुनेंगे और अपनी राय जरूर रखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।